हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली और माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी NS। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने काफ़ी दिन से कोई भी नर्सिंग रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। थोड़ा सा मैं बिज़ी थी इस वजह से, और थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कॉलेज का वक्त ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फ्री भी हूँ, तो मैंने कुछ पढ़ाई की है, जो मैंने नोट्स आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है। और आज मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है इमरजेंसी ड्रग या इमरजेंसी मेडिसिन पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स यूज होती हैं या मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ होती हैं, उसके क्या डोज होता है, क्या रूट होता है, किस लिए वो यूज़ होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हमारी ड्रग है, ड्रग इज़ मॉर्फिन या एल्कोलॉइड। इसका डोज होता है 20 ml, रूट होता है IV। इसके यूजेस क्या हैं, किस लिए हम देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस कंडीशन में वो मेडिसिन देते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, किस कंडीशन में वो मेडिसिन नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब इसके यूज़ क्या है, जैसे मॉडरेट सीवियर पेन हो रहा है या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। अगर किसी को मॉडरेट सीवियर पेन हो रहा है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन है, तो हम उस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन मॉर्फिन या एल्कोलॉइड। नेक्स्ट हम इंजेक्शन पे आते हैं, अमाइडोडेन जो इंजेक्शन है उसका डोज होता है 50 mg/ml। इसका रूट होता है IV, और इसका यूजेस क्या होता है, अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में। यानी अगर किसी का वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन देंगे। तो टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया का मतलब आई थिंक मुझे पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टैकीकार्डिया का मतलब होता है जब हमारी हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट से क्या है, ज़्यादा हो जाती है। यानी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है 100 बीट्स पर मिनट से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, जो हमारा हार्ट बीट है वो 60 बीट्स पर मिनट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी हमारा जो हार्ट बीट है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो आई थिंक आप लोग को एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गया होगा कि टैकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकी में मतलब जो हमारा हार्ट बीट होता है वो क्या हो जाता है, 100 बीट्स पर मिनट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ब्रेडी में क्या होता है, 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है। तो अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आता है लाइडोकेन या फिर जाइलोकेन काइन इंजेक्शन के। इसको क्या वो इसको जो है इट इज़ यूज फॉर लोकल एनेस्थीसिया। तो आप लोग जब देखो CSC PSC जो लोग CHO कर रहे हैं उनको पता होगा इस मेडिसिन को वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो इसका जो डोज होता है वो 10 mg/ml होता है, और रूट होता है IM या फिर IV। इसका यूजेस क्या होता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के कंडीशन में या फिर MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कंडीशन में, या डाइजेशन की टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लाइडोकेन इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। तो एड्रेनालिन जो इंजेक्शन है ये फिर हमारा क्या होता है, सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला। इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट्स में ये क्वेश्चन आता रहता है कि हाँ कौन सा ऐसा हार्मोन है या ऐसा कौन सा है जहाँ पे हाँ जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ एड्रेनल मेडुला। ठीक है, इसका डोज क्या होता है हमारा 1 mg/ml होता है, रूट होता है IV। और इसके क्या यूजेस है, किस कंडीशन में हम इसको देते हैं, जैसे एनाफ्लेक्सिस की कंडीशन हुआ है, या कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन हुआ है, या सीवियर अस्थमा किसी को हुआ है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया अगर हुआ है, या फिर हाइपोटेंशन है, तो उन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, एड्रेनालिन इंजेक्शन देते हैं। या इसको हम एपिनेफ्रिन के भी नाम से भी जानते हैं, एपिनेफ्रिन या फिर। नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को हम कोर्नी वेसोडाइलेटर्स भी बोलते हैं। अगर कोर्नी वेसोडाइलेटर्स, ठीक है, तो इसको हम नाइट्रोस्टेट के नाम से भी ये इंजेक्शन आता है, और या फिर एंटी एंजाइनल भी इसको बोलते हैं, एंटी एंजाइनल या नाइट्रोस्टेट। ठीक है, इसका डोज क्या होता है 0.4 mg। इसका रूट होता है सबलिंगुअल, मतलब ये जो मेडिसिन है ये हम क्या करते हैं, टंग के, सबलिंगुअल मतलब होता है टंग के नीचे जो मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो टंग के नीचे हम इसको मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट का यूजेस क्या होता है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है, या एंजाइना पेन हुआ है, या फिर किसी का, या फिर ये क्या
कॉर्नियल आर्टरी को डायलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंजेक्शन देते हैं। अगर किसी पेशेंट का कॉर्नियल आर्टरी को हमें डायलेट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंजेक्शन एट्रोपिन या सल्फेट इंजेक्शन। इसको हम क्या करते हैं, इंजेक्शन एट्रोपिन या सल्फेट इंजेक्शन के नाम से भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप क्लिनिकल हॉस्पिटल में जो भी ड्यूटी करते हैं। इसका डोज होता है 0.5 mg/ml। इसका रूट होता है IM, IV या SC, मतलब इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस। इसके डोज क्या होते हैं, यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट या मशरूम पॉइजनिंग। तो क्या है कि किसी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है या ऑर्गेनोफॉस्फेट के है तो उस कंडीशन में भी हम उसके एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं। अगर किसी को मशरूम की पॉइजनिंग हुई है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एट्रोपिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, और इसका एक और है डिक्रीजिंग सिक्रीशन बिफोर सर्जरी। अगर किसी को सर्जरी से पहले क्या सिक्रीशन अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम क्या एट्रोपिन देते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है इंजेक्शन फ्रूसेमाइड, या फिर इसका ब्रांड नेम होता है लैक्सिस। लैक्सिस के नाम से आपको ये ड्रग मिल जाएगी। इसको हम लूप डायरेक्टिक भी बोलते हैं। इसका डोज होता है 20 mg/2 ml। इसका रूट होता है IM या IV। इसका यूजेस होता है, सबसे पहले इसको हाइपरटेंशन की कंडीशन में देते हैं, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में देते हैं, या इंक्रीज या फिर यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम देते हैं, या फिर किसी को पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, फ्रूसेमाइड इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है डाइजोक्सिन या फिर कार्डेग्लुसराइड। तो इसको इंजेक्शन का डोज होता है 0.5 mg या फिर 2 ml। इसका रूट होता है IV। इसका यूजेस होता है इरेगुलर हार्ट बीट। अगर किसी की हार्ट बीट इरेगुलर है उस कंडीशन में हम डाइजोक्सिन देंगे। अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन हो रही है या हुई है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, डाइजोक्सिन इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट वन हमारा आता है इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड या फिर KCl। तो ये जो इंजेक्शन होता है वो 10 ml का होता है। इसका डोजेस होता है 150 mg/ml। ठीक है, और इसका रूट होता है फॉर IV इन्फ्यूज़न, मतलब ये है IV इन्फ्यूज़न में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या यूजेस क्या है, इसको टू ट्रीट द हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। नेक्स्ट क्या है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका डोज होता है 100 mg/ml। तो इसका रूट होता है IM या IV, ये मल्टीपल होता है। इसका यूज़ होता है हाइपोकैलेसीमिया को ट्रीट करने के लिए, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को भी ट्रीट करने के लिए, एंड नियोनेटल टेटनेसी, मतलब अगर नियोनेटल टेटनेसी किसी में हुआ है तो उस कंडीशन को भी क्या करना है, ट्रीट करने के लिए भी हम ये इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका डोज होता है 75 mg/ml। इसका रूट होता है IV। नेक्स्ट क्या है, इसके यूजेस क्या है, यूज़ टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं, या कोकिंग की टॉक्सिसिटी अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा है तो उस कंडीशन को, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में हम ये इंजेक्शन देते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है पेंड्रामिन या फिर AV इंजेक्शन। तो AV इंजेक्शन के नाम से भी मिल जाएगा ये, या फिर पेंड्रामिन के नाम के से भी मिलता है। इसका डोज होता है 22.75 mg। इसके बाद है रूट इसका IM या IV होता है। यूजेस क्या होता है, टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन। अगर किसी को एलर्जिक कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे रनिंग नोज़ है, स्नीजिंग है, स्क्रीचिंग हो रहा है, या वाटर है, तो इस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो इंजेक्शन होता है इसका डोज होता है 100 mg। ठीक है, ये हम इंजेक्शन जब देते हैं तो इसको हम 5 ml या 10 ml में वो क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, देन हम पेशेंट को देते हैं। इसका रूट होता है IV। इसका यूजेस क्या, किस
किसके लिए हम देते हैं, जैसे किसी को ट्रेट स्किन एलर्जी करने, किसी को स्किन एलर्जी है तो हम उस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में भी हम ये इंजेक्शन देते हैं। अस्थमा की कंडीशन दैन हम उस कंडीशन में देंगे। नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर किसी को हुई है तो उस कंडीशन में हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। अगर सीवियर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी देंगे। सेप्टिक शॉक हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम क्या हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है डायज़ापाम। तो डायज़ापाम इंजेक्शन जो होता है उसका डोज होता है 10 mg या फिर 2 ml। रूट होता है IM या IV या मल्टीपल होता है। नेक्स्ट इसका यूजेस होता है टू ट्रीट प्रोलॉन्ग सीजर, मतलब हम किसी भी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से सीजर्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम डायज़ापाम इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा है नाइट्रोग्लिसरीन। तो उसका डोज होता है 5 mg या फिर 2 ml। इसका रूट होता है IV इन्फ्यूजन होने, खाली ये IV इन्फ्यूजन से ही दिया जाता है। इसका यूज होता है टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। यूज़ फॉर चेस्ट पेन अगर किसी को हो रहा है तो उस कंडीशन में हम उसके ट्रीट करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ होता है 16 नंबर पे इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन होता है, इसका डोज होता है 4 mg पर 2 ml, मतलब 4 mg देंगे या फिर 2 ml पर। इसके बाद इसका रूट होता है IM या IV। इसके बाद इसका यूजेस होता है जैसे COPD की कंडीशन है, अस्थमा की कंडीशन है या एलर्जिक की। तो COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ अगर किसी को हुआ है तो उस कंडीशन में देंगे, या अस्थमा की कंडीशन है या फिर एलर्जी की कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन देते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब और फॉलो करो। बाय बाय, आज के इतने, थैंक यू।